जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से अपना नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यदि हमारा प्रसंग पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हम सभी और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। और आज का हमारा सुंदर प्रसंग है श्री कर्माबाई जी पर आधारित। साक्षात हमारे ठाकुर जी की एक माता साक्षात श्री कर्माबाई जी भी हुई। आज हम वही आपको बताने वाले हैं कैसे कि साक्षात बिहारी जी की माता का नाम कर्माबाई जी भी हुआ। श्री कर्माबाई जी आप सभी जानते भी होंगे, ये नहीं जानते तो आज बड़े सुंदर रूप में सुनिएगा कि कर्माबाई जी जिन्होंने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया, तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताने वाले हैं। श्री कर्माबाई जी जो कि राजस्थान में रहने वाली थी, उनके माता पिता जो कि राजस्थान में रहते थे, बहुत सुंदर सच्चे वैष्णव थे। सच्चे वैष्णव यानी कंठी माला धारण करते, तिलक लगाते और हमेशा एकादशी का व्रत अवश्य करते, कभी प्याज लहसुन नहीं खाते। वही सच्चे वैष्णव की पहचान है। एकादशी का व्रत रखते, ठाकुर जी के नित्य प्रति सुबह दोपहर शाम संध्याएं करते, और शाम की भी संध्या करते, खूब भजन कीर्तन सत्संग करते। तो बंधुओं, कर्माबाई जी उनके यहाँ ही जन्मी साक्षात समझ लीजिए यशोदा जी, साक्षात यशोदा जी। कैसे? श्री कर्माबाई जी जो कि बड़े सुंदर रूप में माता पिता को ठाकुर जी की सेवा करते देखती, भोग लगाते देखती, भजन कीर्तन करते देखती। एक बार की बात बंधुओं, माता पिता को किसी कारणवश किसी अन्य गांव में जाना पड़ा। कोई जरूरी कार्य था, यानी अपने ही किसी मित्र के यहाँ कोई दुख हो गया, यानी कि कोई मृत्यु हो गई थी, उनके यहाँ जाना पड़ा। तो वह यही चिंता करते कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमारी जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा कौन करेगा, इनका भोग कौन लगाएगा। तो हम संध्या तक जाएंगे, लेकिन प्रातःकालीन का भोग लगा कर ही जा रहे हैं, लेकिन दोपहर का की व्यवस्था कैसे हो, कौन भोग लगाएगा। उस समय माता पिता ने जो कि अपनी पुत्री से कहा, जो कि 9 से 10 वर्ष के लगभग आयु की थी, और उन्होंने कहा आज ये दोपहर वाली सेवा तुम करोगे। उस समय कर्माबाई जी छोटी थी, लेकिन कर्माबाई जी ने भी कह दिया कि नहीं आप जाइए, आराम से, चिंता मत कीजिए, मैं ठाकुर जी का ध्यान रखूंगी, भोग लगा दूंगी। बोले जो मुझसे बनाना आएगा मैं वो बना के खिला दूंगी। तो उस समय कर्माबाई जी ने बंधुओं बड़े सुंदर भाव से खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को अरोगी, लेकिन ठाकुर जी भोग ही ना लगा रहे। उन्होंने सोचा कि कोई कमी रह गई, तुलसी दल भी रखा, आचमन भी रखा, और तो और उनके पर्दा भी करने की कोशिश की, क्योंकि छोटी थी, जैसा भाव था उनका सुंदर। तो बंधुओं उन्होंने पर्दे की भी व्यवस्था करी जैसे तैसे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी भोग ना लगा रहे। और तो और मंदिर के बाहर चली गई और चुपचाप एक दरवाजे की ओट लगाकर देखने लगी कि देखें अब भोग लगाने, लेकिन भोग फिर भी ना लगाया। अब तो वह खुद भी ना पा रही भोग, और जब ठाकुर जी ना भोग लगा रहे तो खुद भी ना भोग पा रहे। तो उस समय बंधु क्या हुआ? बोले उस समय क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अरे माता पिता तो मेरे ऊपर छोड़ के गए सेवा, और यदि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो मुझे वो आगे सेवा ही नहीं दे करेंगे। बोले लो तुमसे तो यही सेवा नहीं हुई, तुम तो भोग ही ना आरोप पाई, ठाकुर जी को खिला ही ना पाई, तो मुझे बड़ा क्रोधित होंगे। तो क्या किया जाए? बोले खूब प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु भोग ही ना लगा रहे। वो यह समझती कि अभी अभी नई नई जान पहचान हुई है ठाकुर जी हमारी, तो इसलिए शर्मा रहे होंगे। तो क्या करें, अब वह स्वयं भी भोग ना खाएं। बंधुओं उन्होंने मृत्यु की धमकी दे डाली ठाकुर जी कि मैं तो चली अपने प्राण छोड़ने। बोले क्या मैं जवाब दूंगी अपने माता पिता को। उसी समय ठाकुर जी ने जब सुना कि वह तो जा रही हैं मृत्यु की ओर, नदी में डूबने, उसी समय ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और क्या किया? बोले एक हाथ तो उनका हाथ पकड़ लिया एक हाथ से, और दूसरे हाथ से अरोगने लगे। जब जल्दी भोजन कर रहे, खिचड़ी खा रहे, तो गिर रही नीचे। तो कर्माबाई जी बोली सारी खिचड़ी तुम ही खा जाओगे क्या? मैं भी तो भूखी हूँ, मुझे भी खिलाओ। और बड़ी सुंदर लीला हुई बंधु उस समय कर्माबाई जी और ठाकुर जी की। क्या लीला? कर्माबाई जी को खिला रहे और कर्माबाई जी ठाकुर जी को खिला रहे। संध्या हुई, माता पिता भी घर आए, सारी बात पूछी कि भैया कोई भोग लगाया ठाकुर जी का, पूरी व्यवस्था की? बोले हाँ की।
सब बताया कर्माबाई जी ने, लेकिन एक बात और बताई। कहा कि माता पिताजी से कहा कि मैं तो नई नई थी ना, तो परेशान बहुत किया, दुखी बहुत किया भोग लगाने में। अब तो पिताजी चौंक गए, बोले दुखी कैसे किया? बोले पिताजी दुखी ऐसे किया कि मैं भोग भी लगाया, तुलसी दल भी रख दिया, आचमन भी रख दिया, जल भी रख दिया, सब कुछ, पर्दा भी लगा दिया, लेकिन भोग ही ना पा रहे। मगर जब मैंने मृत्यु की धमकी दी तब जाके भोग लगाया। अब तो पिताजी चौंक गए कि पुत्री तूने ये क्या कर दिया? बोले क्या मतलब, मुझे पूरी बात बता, पूरी बात बता, क्या हुई? तो उन्होंने फिर पूरी बात बताई कि पिताजी अभी तो मुझे जानते नहीं थे ना वो, मैं तो नई नई थी भोग लगाने वाली, आप तो लगाते रहते थे। क्योंकि कर्माबाई जी को तो ये लगता कि ठाकुर जी प्रतिदिन आकर, साक्षात आकर भोग लगाते होंगे माता पिता का, लेकिन उन्हें क्या पता, माता पिता तो उन्हें मूर्ति समझते थे अपनी। बंधुओं, जब माता पिता ने ये बात सुनी वो तो चौंक गए और अपने सामने भोजन लगाने के लिए अपने सामने ठाकुर जी को भोजन पधारा और कहा कि अब भोग लगाओ हमारे सामने, हम भी दर्शन करना चाहते हैं, कैसे भोग लगाया तुमने? संध्या का भोग भी कर्माबाई जी ने लगाया। सब दरवाजे की ओर लगा के खड़े हो गए और यहाँ कर्माबाई जी भोग लगा रहे, और ठाकुर जी ने तो साक्षात उस समय भोग लगाते हुए कह दिया था पहली बार में कि जब तक तुम भोग लगाओगी मैं यहाँ तुम्हारे सामने आकर खा करूंगा, पा करूंगा भोग। और वही हुआ संध्या काल में भी। उन्होंने फिर भोग लगाने के लिए रखा, ठाकुर जी आ गए और भोग पा रहे उनके हाथ से। लेकिन यह बात माता पिता को नहीं दिखाई दे रही। बोले क्यों? बोले वो तो अब भी माता पिता ठाकुर जी को मूर्ति समझे बैठे थे। तो कभी भी बंधुओं ठाकुर जी को मूर्ति ना समझे, साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में अर्चित अवतार के रूप में रहते हैं, जो कि हमेशा ठाकुर जी कहीं गए नहीं है, उसी में वहीं विराजमान है। ये हमारा सुंदर भाव होना चाहिए, जैसे कर्माबाई जी का था। तो हमेशा दर्शन कर्माबाई जी को देते, माता पिता को नहीं दिया। लेकिन जब कर्माबाई जी ने आग्रह किया, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे इन्हीं की वजह से तो आपने मुझे दर्शन दिए हैं, तो कृपया करके मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरे माता पिता को भी दर्शन दो। तब कर्माबाई जी के कहने के बाद माता पिता को भी दर्शन दिए। और बंधु एक बात और कि कर्माबाई जी का नाम कर्माबाई जी कैसे पड़ा? बड़े सुंदर संतों ने भक्तमाल जी में, श्री भक्तमाल कथा में श्री भक्तमाली जी महाराज ने अपने पदों में, और तो और प्रियादास जी ने, श्री नारायण दास जी ने अपने अपनी टीकाओं में, पदों में बड़े सुंदर रूप में इस बात को कहा है। एवं कर्माबाई जी का नाम कर्माबाई जी कैसे हुआ? कि कर्माबाई जी, ये जगन्नाथ जी की बात है। जब कहते हैं उस समय जब ये राजस्थान में रहा करती थी, छोटी थी, ठाकुर जी की सेवा करती, बड़ी भी हुई और माता पिता ने इनका विवाह कर दिया। लेकिन कहते हैं बंधुओं कोई ना कोई परीक्षा जरूर हमारी ली जाती है। विवाह ही हुआ था कि कम आयु में ही, छोटी आयु में ही यह विधवा हो गई। और क्या करती, उसके बाद भी इन्होंने बंधुओं भजन नहीं छोड़ा, अपना भजन निरंतर बना रहा। एक बार नदी में स्नान करने गई, एक बहती बहती एक मूर्ति आई, इन्होंने इनके पांव से लगी, इन्होंने देखा कि क्या है, और जब ये नहा रही थी तो उसी समय उन्होंने अपने हाथ डाल के जो नदी में देखा तो साक्षात ठाकुर जी की मूर्ति इन्हें मिली। वही मूर्ति लेकर यह उनकी पूजा करती, अर्चना करती, क्योंकि कहते हैं ना कोई सहारा जरूर दे देते हैं भगवान एक ऐसे समय में। और मूर्ति को लेकर साक्षात जगन्नाथ जी चली गई, और ठाकुर जी ने तो कह ही रखा था कि जब जब तुम भोग लगा करोगी मैं वहां आकर साक्षात तुम्हारे भोजन हाथ से करूंगा, तुम्हारे हाथों से खा करूंगा। और वही हुआ बंधुओं, जगन्नाथ जी जाकर वहां खिचड़ी का भोग लगाते ठाकुर जी निरंतर, और ऐसा भोग लगाया कि वहां संत महात्माओं को भी जिमाती उस खिचड़ी से। लेकिन ठाकुर जी का कहते हैं जब ठाकुर जी का यश गाओ तो ऐश्वर्य स्वयं बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही कर्माबाई जी के साथ हुआ, वह खिचड़ी तो बनाती इतनी, और जितने संत महात्माओं को भी खिलाने लगी उसी में। और तो और कोई राशन दे जाता, कोई कुछ भी दे जाता, कोई चावल दे जाता, कोई राशन दे जाता। और बंधुओं परिणाम ये हुआ कि कभी तो पहले एक संत को खिलाना शुरू किया होगा और आज 100 संत उनके यहाँ खाने लगे, मगर धन की कोई भी भोजन की कमी ना हुई। और बंधुओं एक दिन की बात कि जब संतों की सेवा निरंतर बढ़ती गई, और ठाकुर जी संतों की सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं बंधु, आप भी करें। तो परिणाम ये हुआ कर्माबाई जी के साथ, जब खूब संतों की सेवा करती रही तो अब
जब निरंतर संत भी आते रहे, भाई 100 से 200 हो गए, 200 से 300 हो गए, तो उन्हें अपनी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रहता। बस केवल ये ध्यान रहता कि जल्दी से जल्दी मैं चौका चूल्हा प्रातःकालीन उठती, जल्दी जल्दी बिना नहाए धोए, कोई बिना नहाए धोए बच आती, सीधे चौके में घुस जाती, चौके चूल्हे में, और तुरंत खिचड़ी तैयार करती, और सभी संत खाते और प्रसाद लेकर घर जाते। ये निरंतर चलता रहा। एक दिन साधु, कोई एक साधु, जो कि वह भी बड़े सुंदर भक्त होंगे, उन्होंने देखा कि ये इसकी बड़ी चर्चा सुनी है कर्माबाई की, कोई बाई जी आई हैं जिनकी खिचड़ी इस जगन्नाथ जी में नहीं अन्य क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गई है, तो क्यों ना मैं भी दर्शन करता चलूं, मैं भी प्रसाद पाता चलूं इनकी खिचड़ी का। अब बंधुओं क्या हुआ, उस समय श्री जगन्नाथ जी भी माता रानी के यहाँ यानी श्री कर्माबाई जी के यहाँ आते थे खिचड़ी खाने साक्षात, सारे 56 व्यंजनों को छोड़कर जगन्नाथ जी में, और कर्माबाई जी की ठाकुर जी खिचड़ी खाने आते थे। जैसा कि बताया कि मैं तो खिचड़ी जरूर खाने आऊंगा। और जगन्नाथ जी में आज भी बंधुओं यही होता है कि बड़ी सुंदर रसोई की व्यवस्था है, लेकिन आज भी जब ठाकुर जी के जगन्नाथ जी में 56 भोग बनते हैं, उससे पहले बाल भोग बनता है, और उस बाल भोग में आज भी जगन्नाथ जी में खिचड़ी का भोग लगता है कर्माबाई जी को, आज भी वही प्रसाद में, बाल भोग में। यह उनकी आशा है, यह उनका भाव है जगन्नाथ जी में कि ठाकुर जी को पहले प्रातःकालीन सुबह सुबह भूख लग जाती है, तो पहले उन्हें खिचड़ी ही आरोप दी जाती है, खिचड़ी पधारी जाती है। उस समय भी ठाकुर जी खिचड़ी खाने कर्माबाई जी के यहाँ गए, लेकिन एक साधु ने देख लिया था कि ये कैसी भक्त है जो कि बिना नहाए धोए, स्वच्छता का बिना ध्यान रखे, और सभी संत महात्माओं के लिए, ठाकुर जी के लिए भोग लगाती है, ना कोई पूजा करती, ना कोई आरती करती, और ये कैसा भोग लगा रही है, ऐसे कैसे, ये तो शुद्धि नहीं है। ऐसा उस संत ने कर्माबाई जी से कहा कि भैया मैं तुम्हारे, ये तो मैं अच्छी तरह जान गया, तुम खूब भोग लगाती हो, खूब निष्ठा रखती हो भगवान में, लेकिन साफ सफाई का भी तो ध्यान रखो करो। अब तो अगले दिन से क्या हुआ, प्रणाम बोले, अब तो कर्माबाई जी ने कहा जी महात्मा हम तो कुछ नहीं है, अब मैं ऐसे ही करूंगी। और अगले दिन से बंधुओं क्या हुआ कि वह तो नित्य प्रति पहले स्नान करती 5 बजे उठ के, जब 5 बजे उठ के स्नान करती, चौका धोती, चूल्हा धोती, बर्तन धोती, साफ करती, उसके बाद चावल बीनती, फिर सब छानती, और फिर जाके कहीं 11-12 बज जाते भोजन बनने में, खिचड़ी बनने में। अब सभी संत महात्मा इनकी यही देखते रहते, यही समय देखते रहते कि कब खिचड़ी मिलेगी। इधर ठाकुर जी भी, आपको पता होगा कि भोग लगाने आते थे, ठाकुर जी भी आते, बोले अरे मम्मा ये क्या कर रही, मुझे तो जल्दी दे, मुझे तो जल्दी महामंदिर में जाना है, महापंडित जी जल्दी से भोग लगाने वाले होंगे, आरती करने वाले होंगे, वहां पे भी तो दर्शन देने हैं। बोले खिचड़ी जैसे तैसे जल्दी तैयार हुई, ठाकुर जी ने भी जल्दी जल्दी पाई और पाकर भागे। बोले ये कर्माबाई जी भी नाम कैसे हुआ बंधुओं, बोले कर्मा, बोले क्या कहते बार बार, जब निरंतर यही करते रहती, वो साधु कह के गए थे कि साफ सफाई से करो करो, तो अब ठाकुर जी जल्दी रहती उन्हें, तो क्या कहते बार बार ये संबोधन करते, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, मुझे जाना है, जल्दी कर्मा, तो जल्दी कर्मा, तो कर्मा बाई, कर्मा ये ठाकुर जी ने नाम प्रदान किया, और बाई तो राजस्थान में कही जाता है। तो ये कर्माबाई जी नित्य प्रति भोग लगाती, लेकिन ठाकुर जी ने कहा ये क्या बात, तो एक दिन ठाकुर जी ने अपने पंडाल लोगों को भेज दिया। बोले कहाँ भेज दिया, बोले पंडाल लोगों को भेज दिया कि जाओ, ये किसने बात कही है कि भैया, तो पता लग गया, ठाकुर जी तो भैया अंतर्यामी है, उन्हें पता लग गया कि एक साधु कर्माबाई जी के पास गए, उन्होंने ये वाली बात बताई है कि नहा धो के चूल्हा चौका साफ करके सब शुद्धताई के साथ ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। अब संत को तो भेज दिया, यानी संतों को भेज दिया कुछ उस साधु के पास, और कह दिया कि भैया मैं तो ऐसे ही भोग लगाऊंगा, तुम्हें खाना हो खाओ, और जाओ अगले दिन कर्मा से कहना जैसे भोग पा रही थी, जैसे लगा रही थी वैसी करो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब तो वो साधु डर गए, बोले अरे मुझे तो साक्षात ठाकुर जी, ये तो साक्षात ठाकुर जी की भक्त है, और ठाकुर जी भी इनके भक्त हैं। बोले भैया मैं ना, और साधु ने कह दी भैया जैसा तुम भोग लगाती हो बिना नहाए धोए, जैसा भी चाह रही हो वैसा करो, क्योंकि बंधु उनका भाव बड़ा सच्चा था। और ठाकुर कहते हैं उस समय जब उनके कर्माबाई जी का
बड़े सुंदर रूप में जब उनका शरीर छूटा तो कहते हैं उस समय ठाकुर जी ने अपने साक्षात चरणों में उन्हें लिया। बोले कैसे? बोले जब वह अपनी माँ के रूप में पूछते थे उन्हें, और ठाकुर जी ने जब अपनी देखा कि अरे इनका शरीर छूट रहा है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। और आज भी बंधुओं ये बात भक्त माल में लिखी है। बोले कौन सी? भक्त माल कथा में श्री प्रियादास जी, श्री भक्त माली जी महाराज जी ने लिखी है कि जिस दिन श्री कर्मा बाई जी का शरीर छूटा था उस समय उस कमरे में कोई नहीं था, और तो और केवल फूल मिले वहां, उनका देह भी नहीं मिला वहां, केवल फूल। यानी जैसे प्रकट हुई थी वैसी उनका ठाकुर जी में जाना हुआ, यानी अंतर ध्यान हो गई थी, क्योंकि ठाकुर जी के लिए आई थी साक्षात। तो इस प्रकार बंधुओं जब ठाकुर जी को यह बात पता लगी थी कि मेरी माँ नहीं रही, मेरी कर्मा माँ नहीं रही, उस समय 5 दिन तक जगन्नाथ जी ने भोग नहीं स्वीकारा। पंडा लोग कहते रहते कि प्रभु क्या हो गया, रोते रहते जगन्नाथ जी, रोते रहते, और क्या कहते कि मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, मैं नहीं भोग और आगूंगा, मेरी माँ चली गई। ऐसा बंधु श्री जगन्नाथ जी। तो इस प्रकार श्री कर्माबाई जी जो कि साक्षात यशोदा मैया बन के आई, और उन्हें एक दिन में ठाकुर जी के, इस कलयुग की घटना है बंधु। इस कलयुग की घटना में श्री नरसिंह मेहता जी, नानी बाई जी का मायरो जिसे कहा जाता है, तो श्री नरसिंह मेहता जी को 7 दिन में दर्शन हुए, नामदीप जी को 3 दिन में इस कलयुग में दर्शन हुए, और तो और कर्माबाई जी को 1 दिन में दर्शन हुए। तो बंधुओं कभी भी अपना भाव खंडित ना होने दें, और आनंद के साथ ऐसी ऐसी सुंदर लीलाओं को सुनकर, जैसे कर्माबाई जी, नामदेव जी, वामदेव जी, अन्य बड़ी सुंदर भक्तमाल के भक्त हैं, उनकी एक एक सुंदर प्रसंग सुनते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, और हमेशा ठाकुर जी की भक्ति करते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।